मथुरा में यादवों ने 2 दलित बेटियों की बारात रोकी और फिर चेहरे पर कीचड़ भी फेंका। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला लिया है। नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मथुरा के कर्नावल में 28 फरवरी को पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मथुरा पहुंचेंगे भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा के कर्नावल में खुशियों भरे माहौल में यादवों ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते खुशियों भरे माहौल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आ रही 2 सगी दलित बहनों को यादवों ने घसीट घसीट कर पीटा। इतना ही नहीं, जो भी मिला सबको बुरी तरह मारा पीटा और फिर बारात वापस लौट गई। इतना ही नहीं, शादी भी टूट गई। मथुरा के कर्नावल में जहां दलित समाज की बेटी पर यादवों द्वारा जमकर पथराव किया गया और इस वक्त हम पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे हैं, जहां मेरे साथ में भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पहुंचे। एक बार इनसे जानकारी करेंगे। पीड़ित परिवार में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? पीड़ित परिवार जिस तरह से 2 दिन पहले जो हमला हुआ और अभी भी वो घर छोड़ने को मजबूर है, डर का माहौल है। देखिए, घर तो इनको नहीं छोड़ने दिया जाएगा कि जब तक भीम आर्मी है तब तक लोगों के साथ न्याय की उम्मीद जुड़ी है। और रही बात घटना की, बात बता दूं, ये इकलौती घटना नहीं है। आपने भी देखा होगा, सुबह मैंने पेपर में देखा, धमरावली गांव बुलंदशहर में, वहां तो प्रधान के पति ने बारात रोकी, 18-20 लोगों के साथ मारपीट हुई। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो नगर में गांव पड़ता है बड़गांव, उस गांव में भी रात को बारात के साथ, दलितों की बारात के साथ लूटपाट हुई। तो ये कैसी आजादी हमारे लोगों के लिए? देश की आजादी को 75 साल से अधिक हो गए और लोगों की बारातें दलितों की रोकी जा रही है। मूंछें रखने पर उनको मारा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने पर उनको मारा जा रहा है। लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं कि जब तक बीमारी में है, जब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कभी बारात चढ़े, मैं तो कहता हूं कि कभी पूरे देश में जहां कहीं भी दलितों की बारात चढ़े, वहां पहले से एक थाने में एक तहरीर दें कि हमारी बारात को खतरा है, क्योंकि प्रशासन को आगाह हो, इनको पता लगे कि देश में व्यवस्था क्या चल रही है। क्योंकि ये बड़ा जो है बड़ी मोदी और योगी जी हमारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो है हम दलितों के लिए ये करेंगे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी दलितों के पैर मतलब धोकर पी रहे हैं। मतलब एक छलावा है, जो घड़ियाली आंसू है वो घड़ियाली आंसू दिखाते हैं और सीधा साधा उनको केवल दलित पिछड़े मुसलमानों को आपस में लड़ाकर इनको बड़ा मजा आता है। और ये जो सत्ता के संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, मैं इनको खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि कभी मेरे भाई की बारात चढ़े, कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, मेरे भाई की बारात को रोक के दिखाए, मेरे भाई को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाए। हम भी चलेंगे, आप लोग भी मौजूद होंगे। और ऐसे ही गाँव में तो तथागत से कामना करता हूँ मेरे भाई की बारात ऐसी जगह जाए और जहाँ कभी दलितों की बारात न चढ़ी हो, और ऐसी जगह मैं अपने भाई की बारात चढ़ा कर दिखाऊंगा। बहन जो शादी के लिए मेहंदी रचाए हुए बड़ी खुशियों भरा माहौल था, अब उनमें एक डर का माहौल है। तमाम तरीके के एलिगेशन पर लग रहे हैं। जहां संबंध हुआ था वो शादी संबंध भी टूट गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संबंध टूट गया है, ये तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो लड़का पक्ष है, उसके लिए मैं कहूंगा कि वो वास्तव में अगर समाज चाहते थे, परिवार चाहते थे, तो उनको शादी करनी चाहिए थी। ऐसे मैं तो उपद्रवी नहीं कहूंगा, मैं तो हिजड़ों की परिभाषा दूंगा ऐसे लोगों को कि ऐसे हिजड़ों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए था। उन्हें यही बारात चढ़ानी चाहिए थी और पुलिस सुरक्षा बारात चढ़ानी चाहिए थी। उनको पता लगती कि उनकी बारात भी एक यादगार रहती कि हाँ, प्रशासन ने हमारी बारात चढ़वाई थी। और मैं उन बहनों के लिए कहता हूँ, वो मेरी बहनें हताश ना हो, और बीमारी उनके साथ पूरे तन मन धन से खड़ी है। बड़े भाई एडवोकेट के चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। मेरी भाई से भी वार्ता हुई थी तो वो कह रहे थे कि मौके पर पहुंचिए, मुझे मौके की स्थिति से अवगत कराइए। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, कर्नावल की जो दोनों बहनें शादी नहीं हुई, जल्दी हम प्रयास करेंगे, उनसे भी बेहतर रास्ता उनके लिए ढूंढेंगे। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी कार्रवाई की। पूरे मामले पर पुलिस की क्या भूमिका रहेगी या पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस की कार्यशैली से हम इसलिए संतुष्ट हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष भाई आर.के. फाइटर जी रात भर थाने में, हॉस्पिटल और पीड़ित पक्ष से और लड़का पक्ष से बराबर बातें करते रहे। पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, सीएम मैडम ने पूरा कोऑपरेट किया, कोतवाल साहब ने पूरा कोऑपरेट किया। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक रही, वो हमने जो फोन के माध्यम से सुधार किया उसमें, और उन्होंने हमारी बात को माना। पुलिस ने हमें पूरी तरह कोऑपरेट किया इस मामले में। देश आजाद हो गया और आजादी के बाद में आज भी दलितों की बारात कहीं मूछें रखने पर, कहीं पानी पीने पर रोक दिया जाता है। केवल दलितों को ही साथ में क्यों ऐसा होता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये
मैं इस मामले में अपने लोगों को दोषी मानता हूँ। जब मिशन मूवमेंट की बात आती है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाबा 14 अप्रैल की बात आती है तो बड़े बड़े हम जय भीम करके पूरे देश में मतलब बाबा साहब की मतलब जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो उस मिशन मूवमेंट को 5 साल के लिए भूल जाते हैं। उस समय हमें केवल शराब, पैसा, मिठाई, साड़ी ऐसी चीजें नजर आती हैं। मिशन मूवमेंट में अगर अपनी सत्ता और अपने लोगों की सुरक्षा चाहनी है तो इस मुद्दे इस पहलू पर हमको काम करना पड़ेगा। उस समय हमको ये देखना पड़ेगा कौन हमारे हित का है और कौन हमारे हित का नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ तो कहते हैं कि क्या दलितों को आपके हिसाब से हिंदू नहीं माना जाता? एक हिंदू दूसरे हिंदू की बारात को रोक रहा है। देखिए, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि चुनाव के समय वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और जब केवल हिंदुओं की बात आएगी तो वहां हिंदुओं का विभाजन कर देते हैं। ये हिंदुओं में भी जातियां बढ़ते हैं, ये दलित है, ये पिछड़ा है और ये अल्पसंख्यक है, ये ओबीसी है, ये सामान्य है, ये ठाकुर साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं। इस तरह से जो है बंटवारा कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं जहां मथुरा के कर्नावल में यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को चंद्रशेखर के जो समर्थक है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार में जिस तरह से वो डर का माहौल था वो पीड़ित परिवार से मिले हैं और यहाँ पुलिस के भी जवान यहाँ मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। फिलहाल में यहाँ पर शांति कायम है और जिस तरह से बात करें तो आजाद भारत की आज भी जो दशा है वो आजादी के बाद में, भाई साहब बाद में दे देना यार, तुम्हें पता है यार, आजादी के बाद में जिस तरह से आज भी वो दशा है वो जातिवाद की दशा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक घटना की गुत्थी नहीं सुलझती उसके बाद में फिर दूसरी घटना सामने आती है। मथुरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जातिवाद की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के हित की बात करते हैं, दलितों के हितैषी बनने का दम्भ भरते हैं, दलितों की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी के मुख से ऐसी घटनाओं पर कोई भी शब्द तक नहीं निकलता। मेरे साथ में यहाँ देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए।